अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा चैप्टर हमारा वाइंड अप हो चुका। आज हम उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे दूसरे चैप्टर के प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम, अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2.1। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रही है ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वेलोसिटी ये है फॉर 10 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। क्या बात कर रहा? कहता जी एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इस वेलोसिटी उसकी कितनी है? सॉल्यूशन वेलोसिटी कितनी है? वो आपके पास है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। आपने देखा किलोमीटर पर आवर है, पीछे हम एग्जाम्पल्स में बात कर चुके कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यानी इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर हो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, 7वीं क्लास मैथ में पढ़ चुके हम कि इसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 यानी 3600 पे तकसीम करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। यहाँ पे किलोमीटर ऊपर है, पर का मतलब होता है बटा, डिनोमिनेटर में नीचे, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर में ले गए 3600, नीचे ले गए बटे के नीचे 3600 पे हमने तकसीम करना है। अब 20 से 20 कैंसिल हो गए, इधर 36 इधर भी 36 से एक बार 36 से एक बार 36 कैंसिल हो गया। 36 1 जार 36 कैंसिल हो गया। 36 से बचा गया 10 1 जार 10 बचा। अब हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? यूनिट मीटर पर सेकंड में। यूनिट जो थे कन्वर्ट हो गए मीटर पर सेकंड में। कितना आई वेलोसिटी हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। टाइम दे दिया, टाइम कितना है? 10 सेकंड। तो कहता फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। डिस्टेंस फाइंड कीजिए, एस ये फाइंड करना। एज वी नो दैट बाय यूजिंग द फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी, हमें इल्म है ये फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी। वैल्यूज पुट करेंगे, v की जगह पे वैल्यू आ जाएगी। v किसके इक्वल है? 10 के। t टाइम वो भी 10 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जार 100, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई? 100 मीटर। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। मैं आंस कंपेयर कर लूँ, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंस 100 मीटर। पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका। इसमें उसने वेलोसिटी दी हुई थी और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, बॉडी इससे मूव कर रही थी 36 किलोमीटर पर आवर। आपने सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। मीटर पर सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करना? 1000 से मल्टीप्लाई करना और 3600 पे हम डिवाइड कर देंगे। यूं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। वो वेलोसिटी थी, स्पीड थी, टाइम दिया हुआ था 10 सेकंड। हमने फार्मूला यूज़ किया एस इज इक्वल टू वी टी। फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया और हमारा आंस भी आ चुका। अब आगे आंस आया हमारा 100 मीटर, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा न्यूमेरिकल 2.2, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट हुई। इट मूव्स थ्रू और मूव करती है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन 100 सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से what will be its speed
एट द एंड ऑफ 100 सेकंड के इख्तिताम पे क्या बात कर रहा कहता एक ट्रेन थी, मूव कर रही थी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पहले वो इनिशियली रेस्ट में थी यानी रुकी हुई थी, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो इब्तदाई वेलोसिटी इनिशियल थी वो कितनी थी? 0। रेस्ट में थी, जब कोई बॉडी रेस्ट में हो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 होती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, एस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया इन 100 सेकेंड। टाइम कितना है? 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन जो था वो क्या था? यूनिफॉर्म था। है कितना पता नहीं। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ, आखिर पे स्पीड क्या होगी? यानी फाइनल वेलोसिटी का पूछ रहा, फाइनल क्या होगी? कहता इनिशियल तो बता दिया, रेस्ट में थी। जब बॉडी अभी ट्रेन जो थी खड़ी थी, रेस्ट में है, वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 0। फिर कहता इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 100 सेकंड में, तो बताइए जब वो 100 मीटर उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया 100 सेकंड के अंदर, यानी 1000 मीटर डिस्टेंस 100 सेकंड में कर लिया, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी? स्पीड क्या थी? 100 सेकंड के बाद, यानी जब 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया, यूं ही 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, उस वक्त वेलोसिटी क्या थी? बताइए। तो Vf क्या होगी ये हमने बताना। बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये मैंने इक्वेशन यूज की। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 1000। S की जगह पे वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू VI इनिशियल वेलोसिटी 0, T टाइम 100 सेकंड प्लस हाफ A एक्सेलरेशन। नई इल्म, लेकिन इस चीज़ का इल्म है, एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म है कितना पता नहीं, तो A वैसे ही आ गया एज इट इज। T स्क्वायर, T टाइम 100, तो T स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर आ जाएगा, आ गया 1000 एज इट इज। 0 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 100 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें यहाँ 0 ही आ जाता है, प्लस 1/2 A 100 का जब आपने स्क्वायर लिया तो ये आपके पास, आपने 100 का स्क्वायर लिया, आपके पास आ गया 10,000 आ गया, ये 100 का स्क्वायर था। अब 1000 इज इक्वल टू 1/2 A, 0 को किसी में भी ऐड करें वही यहाँ से आ जाता, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, ये कोई भी असरअंदाज नहीं होती, किसी में भी ऐड करो वही यहाँ से आ जाता। यानी 1/2 A इंटू 10,000 को जब 0 में ऐड किया तो यही यहाँ से आ गया, ये आ गया। अब 2 इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 10,000 इंटू A। ये 10,000 इधर A से मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 ओवर 10,000 इज इक्वल टू A एक्सेलरेशन। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 2 1s are 2 ओवर 10 इज इक्वल टू A एक्सेलरेशन। 2 को 10 पे डिवाइड करवाओ तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.2। एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आई? A इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपके पास आ चुकी, एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया इस ट्रेन का, कितना आया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया। अब फाइंड क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी Vf। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, लेकिन फाइंड तो फाइनल वेलोसिटी करनी थी। अब हम यूज़ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस A एक्सेलरेशन कितना है? 0.2। T टाइम, टाइम कितना है? 100 सेकेंड। Vf इज इक्वल टू
जीरो किसी में भी ऐड करें, मैंने कहा वही यहाँ से आ जाता, अब जीरो स्किप कर दें, छोड़ दें। अब 0.2 100 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को तो आपके पास 20 आंसर आ जाएगा। क्या है वेलोसिटी, इसके यूनिट क्या होते हैं मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास, जब ट्रेन ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 100 सेकंड में, तब आपके पास जो वेलोसिटी थी उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड थी। बिल्कुल करेक्ट है हमारा, बुक से हमने कंपेयर कर लिया 20 मीटर पर सेकंड। यूं हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं। आगे तीसरा न्यूमेरिकल 2.3, a car has a velocity of एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सेलरेट्स वो एक्सेलरेट करती है एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया हुआ फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए। फाइंड द डिस्टेंस फाइंड कीजिए ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इस टाइम में, एंड द फाइनल वेलोसिटी फाइंड कीजिए ऑफ द कार। यहाँ पे अब कहता कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ, कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। शुरू में जब कार मूव कर रही थी वो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इब्तदाई वेलोसिटी। इट एक्सेलरेट्स एट, उसके एक्सेलरेशन कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए। टी टाइम, हाफ मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड, हाफ मिनट में कितने सेकंड 30 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस फाइंड कीजिए s ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी vf भी फाइंड कीजिए। फाइनल वेलोसिटी, दो चीज़ें फाइंड करेंगे, डिस्टेंस s भी फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी vf भी फाइंड करेंगे, दोनों क्वांटिटीज हम फाइंड करेंगे। पहले डिस्टेंस पे बात करते हैं बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू vi, इनिशियल वेलोसिटी 10 वैल्यू पुट कर दी, फिर आगे t टाइम 30 सेकंड 30 प्लस 1/2 a एक्सेलरेशन कितना है 0.2, आगे t टाइम 30 सेकंड, t स्क्वायर है तो 30 का भी स्क्वायर आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज पुट की। इनिशियल vi की जगह पे vi की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम की जगह पे टाइम की 1/2 एज इट इज, एक्सेलरेशन की जगह पे ये वैल्यू आ गई, आगे t स्क्वायर है, t टाइम कितना है 30 सेकंड, तो 30 सेकंड की जगह पे ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब s इज इक्वल टू 30 10s आर 300 प्लस 1/2 0.2 इंटू 30 का जब स्क्वायर लिया तो 900 स्क्वायर आ गया इसका 30 का। 300 प्लस 1/2 एज इट इज, 0.2 को आप 900 से मल्टीप्लाई करेंगे
0.2 मल्टीप्लाई बाई 900। जब आपने मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया आपके पास 180। 300 प्लस 2 1s are 2, 2 90s are 180, 90 1s are 90। देखिए ना, दो एक बार दो, अब 2 1s are 2, 2 90s are 180, ये 90 आ गया, 90 1s are 90, 300 में 90 ऐड करें 390। S इज इक्वल टू 390 मीटर, ये आपने फाइंड कर लिया, ये डिस्टेंस था S। अब फिर वो क्या कहता, फाइंड कीजिए फाइनल वेलोसिटी VF, ये भी हमने फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। VF इज इक्वल टू VI इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस A की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 0.2 इंटू T टाइम 30 सेकेंड। 10 प्लस 30 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई 0.2, जब मल्टीप्लाई किया 6 आंसर आया, 10 में 6 से ऐड किया 16, यानी फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी है 16 मीटर पर सेकेंड। आंसर कंपेयर कर लेते हैं जी। जो डिस्टेंस कवर किया हमने वो आया 390 मीटर, 390 मीटर करेक्ट। और जो फाइनल वेलोसिटी आई 16 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल करेक्ट। ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। आगे ये सेकंड इक्वेशन है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इनको यूज़ किया और हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। इनके प्रूफ हमने किए थे डिटेल के साथ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.4, a tennis ball is hit vertically upward, a tennis ball is hit vertically अपवर्ड आपने हिट किया टेनिस बॉल को विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से इट टेक्स 3 सेकंड तो इसने 3 सेकंड लिए रीच द हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कीजिए, फाइंड कीजिए। रीच बाय बॉल हाउ लॉन्ग, एक और फिर आगे पूछ रहा है, एक बात उसने ये पूछी आगे, हाउ लॉन्ग it will take to return to ground सॉल्यूशन। क्या बात कर रहा कहता अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, टेनिस बॉल थी ऊपर की तरफ हिट किया आपने, ऊपर की तरफ गया ही, टेनिस बॉल थी जी यहाँ पे आपने हिट किया ऊपर की तरफ गई यूं अबव विद द वेलोसिटी ऑफ
30 मीटर पर सेकंड। जब आपने हिट किया उस वक्त वेलोसिटी जो थी 30 मीटर पर सेकंड थी। इट टेक्स 3 सेकंड, उसने 3 सेकंड लिए टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब आपने हिट किया, वो ऊपर की तरफ गई, एक पॉइंट पे जाके जो हाईएस्ट पॉइंट था वहां तक गई। ये इस पॉइंट से आपने हिट किया, ऊपर की तरफ गई, यहां तक गई। कितना टाइम लिया? 3 सेकंड। 3 सेकंड, 3 सेकंड लिए इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। हाइट फाइंड कीजिए, ये वाली, इस बॉल ने कितनी मैक्सिमम हाइट कवर किया है, रीच किया है। यहां से लेके जब आपने हिट किया, बॉल ऊपर की तरफ गई, 3 सेकंड के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई। जब हाईएस्ट पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट पहुंच जाए, पहुंचने के बाद उसने फिर मजीद ऊपर नहीं जाना होता, हाईएस्ट पे पहुंच के उसने नीचे आना होता। बोर्ड मार्कर है, फेंकी, हाईएस्ट इसका ये पॉइंट था, यहां तक गई, फिर नीचे की तरफ मूव की। क्या हाईएस्ट ये था? हाईएस्ट के बाद कंफर्म होता है बॉडी ने नीचे मूव करना होता है। इसी तरह टेनिस बॉल जो थी, आपने जब हिट किया टेनिस बॉल को, ये यूं मूव की, अब हाईएस्ट पॉइंट पे गई, अब हाईएस्ट के बाद इसने नीचे आना है। ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब चली गई तो इसकी हाइट बताइए, हाइट कितनी है, ये हमने फाइंड करनी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन जब बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, अंडर द ग्रेविटी केस नहीं आ गया। मैंने कहा जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, उस वक्त ग्रेविटी अमल करती है, फिर केस जो होता है ग्रेविटी में चला जाता है। जब तो एक प्लेन पे बंदा मूव करे ज़मीन पे, तब जो है हम जस्ट एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जब ऊपर अपवर्ड मूव करें या डाउनवर्ड मूव करें, तब एक्सेलरेशन नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की बात होती है। और डिस्टेंस एस नहीं बल्कि जब ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आए तब हाइट की बात होती है। यानी एस की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे? एच पुट कर देंगे। और ए की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे? जी। इन केस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी वाले केस में जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव करे, अब आपने एस की जगह पे एच पुट कर देना। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह पे जी आ जाएगा, टी स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई, इसको हम यूज करेंगे। दिया क्या क्या? जो वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई 30 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से हिट किया 3 सेकंड, टाइम जो है हमारे पास 3 सेकंड है। टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, 3 सेकंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, टाइम भी है हमारे पास। हाइट फाइंड करनी, कितनी वो मैक्सिमम हाइट रीच करती है ये वाली बॉल। तो एच इज इक्वल टू वी आई, वी आई की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 30। टी टाइम कितना? 3 सेकंड प्लस हाफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगा तब आपने 10 मीटर पर सेकंड पुट करनी। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा अपवर्ड, तब -10 पुट करनी होती। क्यों? हमने पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब लेंगे? जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा। नेगेटिव कब लेंगे? जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा। टेनिस बॉल किस तरह मूव की? जब हिट किया वो ऊपर की तरफ मूव की। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं, तब जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड आ गया। ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये आ गया जी। अब आपने जी की जगह पे -10 लिखना, ना के +10। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है, टेनिस बॉल ऊपर की तरफ मूव की, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। देन नेगेटिव साइन पुट कर दो, ये रिप्रेजेंट करवाएगा डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए मैंने माइनस लिख दिया कि अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी 10 नहीं बल्कि -10 है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस केस में नेगेटिव है। -10 टी की जगह पे वैल्यू आ जाएगी। क्या है टी की वैल्यू? 3। टी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर। एच इज इक्वल टू 33 आर 90 प्लस 1/2 इंटू -10, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया। 90 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस। 2 1s are 2, 2 5s are 10, यानी यहाँ पे 5 आ गया। 5 1s are 5 मल्टीप्लाई बाई 9,
2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 5 आ गया, 5 ये आ गया, 5 1 जार 5 और 9 ये आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 90 माइनस 5 9 जार 45, 90 प्लस का है 45 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 90 में से 45 माइनस किया तो 45 ही आ गया। हाइट का यूनिट मीटर होता है। अब जो बाल ने मैक्सिमम हाइट रीच किया वो कितनी है 45 मीटर। यहाँ तक आंसर हो गया एक का। आगे दूसरा, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट बताइए रीच्ड बाय द बाल, जो बाल ने रीच की मैंने बता दिया। आगे हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा टू रिटर्न टू द ग्राउंड। बाल को जब आपने हिट किया, हिट करने के बाद कितने टाइम के बाद वो नीचे आएगी। याद रखें, बाल को जब हिट किया इस पॉइंट से वो ऊपर की तरफ गई, यहाँ तक जब गई मैक्सिमम हाइट तक, तब कितना टाइम लगा ये मैंने लिखा 3 सेकंड। अगर ऊपर की तरफ जाते हुए इस पॉइंट तक 3 सेकंड लगा, अब इसके बाद नीचे की तरफ आना, नीचे की तरफ आते हुए भी कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड। 3 सेकंड ऊपर की तरफ, 3 सेकंड नीचे की तरफ, टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकंड। देन द टोटल टाइम किसके इक्वल आ गया 3 + 3, 3 + 3 किसके इक्वल 6, क्योंकि 3 सेकंड लगे ऊपर की तरफ जाने के लिए, 3 सेकंड लगे नीचे की तरफ आने के लिए। द टाइम टेकन बाय अ बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट। जब वो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जितना टाइम लगा, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक लगेगा। 3 सेकंड पहले लगा ऊपर तक जाने के लिए, ऊपर से नीचे तक आने के लिए भी 3 सेकंड ही लगेगा। 3 + 3 6। अब आपके पास टोटल टाइम कितना आ गया 6 सेकंड। हाइट कितनी आई मैक्सिमम हाइट 45 मीटर, टाइम कितना आया 6 सेकंड। कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से, हाइट है 45 मीटर करेक्ट, और हमारे पास जो टोटल टाइम है वो 6 सेकंड बिल्कुल करेक्ट। ये भी हमारा ये था जी हमारा आज हमने न्यूमेरिकल्स किए दूसरे चैप्टर के, ये आपने कर लेने। 4 न्यूमेरिकल किए, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। ये आपने कर लेने।